नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती की जो कट ऑफ है उसके बारे में। आप सभी ने उत्तर कुंजी मिला ली होगी और जिनकी उत्तर कुंजी मिली नहीं है वो हमने वीडियो डाला था इससे पहले अपने चैनल पे, उसको जरूर चेक करें। जिसको भी अपना पेपर नहीं मिला है या फिर जिनको उत्तर कुंजी मिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर उत्तर कुंजी आप मिला सकते हो। उसमें आप स्कोर कार्ड अपना चेक कर सकते हो, तो वो आप वीडियो जरूर चेक कर लेना। और बाकी सभी साथियों ने अपनी उत्तर कुंजी मिला ली होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा और जो आपकी संभावित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। क्योंकि आप सभी साथियों के बहुत मैसेज और कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर उत्तर कुंजी अब जारी हो चुकी है तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस वीडियो में 2 गुना कट ऑफ की भी हम बात करेंगे, हम 1 गुना कट ऑफ की भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे कि भी नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा हो सकता है या एक्चुअल स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखना, जिससे आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अपना यूट्यूब चैनल जो है वो आप जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तुरंत वीडियो आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ मिलेगा, वो भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों, वीडियो हम शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे और इस YouTube परिवार का आप हिस्सा जरूर बनोगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे के हो सकता है हम कट ऑफ जो बताएं उससे नंबर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिन बच्चों के ज्यादा रहते हैं वो अपने आप में हमारे समर्थन में होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबका माइंड है वो काम करता है इस चीज पे। जिन बच्चों के नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो उनको भी हमारी शुभकामनाएं है। हम ये कतई ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपके इतने नंबर हमने जो बताई वही जाएगी, हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। हमारी कट ऑफ 100 बार झूठी हो, लेकिन सिलेक्शन है वो मेहनती बच्चों का होना चाहिए। क्योंकि मेरी कट ऑफ का ज्यादा या मेरी नहीं, कोई भी शिक्षक की कट ऑफ अगर गलत चली भी जाए तो उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसने भी बताई कट ऑफ उससे अगर कम कट ऑफ जाए और बच्चों का सिलेक्शन हो तो कट ऑफ 100 बार झूठी जाए चाहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को भी नहीं होनी चाहिए और ना किसी शिक्षक साथी को होनी चाहिए। तो अब हम संभावित कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो कट ऑफ की चर्चा करें उससे पहले कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप नॉर्मलाइजेशन पे आप बार बार मेरे से पूछते हो कि कौन सी शिफ्ट में फायदा हो सकता है, तो हम एक एक बिंदु पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है, फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर लगभग आपके 54,000 पद है। कितने पद हैं? 54,000 के लगभग पद है। ठीक है, अब उसके बाद में लगभग 21 लाख बच्चों ने क्या दिया है? पेपर दिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 200 नंबर का आपका पेपर है और 120 आपके क्या रहते हैं? क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो 1.67 आपको नंबर मिलते हैं सही करने पर। और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 इस पेपर में आपके लिए दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है इस भर्ती के बारे में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 6 पारियों में आपकी एग्जाम लगी है। ठीक है, कितनी पारियों में? 6 पारियों में एग्जाम लगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई कौन सी शिफ्ट को फायदा हो सकता है, कौन सी को नहीं हो सकता है। इस बात पे हमें चर्चा करें तो देखो, बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई भी अनुमान अगर कहे मित्रों कि मैं लगा सकता हूं तो ये सरासर एक झूठा है बात हो सकती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे मापदंडों पे निर्भर करता है। कभी भी पेपर दे के ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेपर हार्ड है, इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे, या इस पेपर को हम सरल कह सकते हैं। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी ने देखा भी होगा बार बार शिक्षक साथी जैसी कोई एग्जाम होती है तो किसी शिफ्ट का अनुमान देते हैं कि इस शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उसका उल्टा होता है रिजल्ट आने के बाद में और पता चलता है उसी शिफ्ट में नंबर क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एवरेज स्कोर, कौन से बच्चे बैठे थे, इस प्रकार की चीजें हैं वो डिपेंड करता है उस शिफ्ट के बारे में। अब हम बात करें कि भाई फोर्थ ग्रेड में क्या रह सकता है, क्योंकि एक नया फॉर्मूला भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। अब नए फॉर्मूले को लेकर लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं, शिक्षक साथी भी कह रहे हैं कि भाई अब चेंज हो गया है फॉर्मूला, तो आपको
2 से 3 या 4-5 नंबर तक ही इसमें फर्क पड़ेगा, ऐसा मेरे साथी शिक्षकों के द्वारा कहा भी जा रहा है। तो सभी साथियों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो नया फॉर्मूला है इक्वी परसेंटाइल, मैंने विस्तार से वीडियो डाला हुआ है अपने YouTube चैनल पे, आपको मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे, तो उसको समझाया हुआ है। इक्वी परसेंटाइल का अभी तक ऐसा कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि इससे 2-3-4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात, आप यहीं पे रोक के कहोगे मुझे कि सर जेल प्रेरी का तो रिजल्ट आ गया ना। तो जेल प्रेरी की बात यह है कि जेल प्रेरी एग्जाम मात्र 2 शिफ्ट के अंदर थी। कितने शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में। तो इससे हम अंदाजा कैसे लगा सकते हैं एक 6 पारियों वाली एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन को लेकर? गौर करो आप साथियों, जिस परीक्षा के अंदर 1 या 2 पारी होती है, जैसे 2 पारी होती है तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं आता है, बच्चे 2 जगह डिवाइड रहते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा रूप देखने को मिलता है जब 4 पारी, 6 पारी या इससे ज्यादा होती हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन ने बड़ा खेल किया है। तो अभी तक ऐसा रिजल्ट हमें देखने को अधीनस्थ बोर्ड से नहीं मिला है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि यह फॉर्मूला भी हमारे लिए नया है। तो अब बात ये करेंगे किस प्रकार से काम ये करता है। तो साथियों एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाहूं तो हम मान सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये मैं हटा देता हूं, मेरे ख्याल से कोई काम की चीजें अपने लिए नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ज्यादा काम की चीजें ये इन पे बात भी होगी और ये हमारे काम भी नहीं आएगी। तो साथियों हमारी बात होती है 1 नंबर शिफ्ट, 2 नंबर शिफ्ट, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, लगभग हमारे पास 54,000 वैकेंसी है। और इक्वी परसेंटाइल क्या कहता है? इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला जो है वो कहता है कि भाई आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको इस प्रकार से बांट सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इनको बांट सकते हो, इन पदों को इक्वल कर सकते हो सभी शिफ्ट से। और आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही बात है कि प्रत्येक शिफ्ट से 9 हजार बच्चों का सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे साथियों, में थोड़ा सा आपको इसको बताना चाहूंगा कि इसमें देखो बात ये है कि जरूरी नहीं है कि फिक्स बच्चे आए कि भाई 9,000 इससे 9,000 इससे। हो सकता है 1 नंबर शिफ्ट में 7,000 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है 2 नंबर में 11,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 3 नंबर शिफ्ट में 8500 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है 4 नंबर से 9500 बच्चों का सिलेक्शन हो। इस प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर तो देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है किसी शिफ्ट से पूरे पूरे बच्चे सिलेक्टेड हो जाएं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले में ये नहीं मिलेगा कि भाई इससे तो 9,000 नहीं है तो इससे आपके 1,000 ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ये चीज इसमें देखने को हमें नहीं मिलेगी। इतना इस फॉर्मूले के अंदर आपको सुधार देखता हुआ मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि पशु परिचर में आपने देखा, पिछली बार जो अभी पटवारी भर्ती थी उसमें भी देखा है, अन्य एग्जाम में भी आप देखते रहते हैं, तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। लगभग लगभग सिलेक्शन क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेगी। अब बात यह है कि भाई कौन सी शिफ्ट में नंबर मिल जाएगी। तो देखो 6 की 6 पारी है और आपने इस बार पेपर देखे होंगे कि अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर एकदम संतुलित बनाए हैं। संतुलित मतलब लगभग सभी पेपरों का जो स्तर है वो समान है। किसी में हो सकता है 4-5% अच्छे हों, लेकिन ये कतई नहीं, हम नहीं कह सकते कि भाई ये पेपर तो बिल्कुल हार्ड था और ये बिल्कुल सरल था। इस प्रकार की चीजें इस बार नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करेंगे उन्हीं चीजों पे जो मैंने बताया, एवरेज स्कोर वगैरह सारी चीजें पे डिपेंड करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप एक बार मत डरना, ना किसी की मानना, टेंशन में मत आ जाना कि मेरी तो 2 नंबर शिफ्ट है, मेरे से तो कम हो जाएंगे। अभी किसी को कुछ पता नहीं, मेरी भी मत मानना या किसी शिक्षक की भी मत मानना, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन पे हमारा हमेशा ये स्टैंड रहता है, मैं कभी नहीं बताता हूँ इस बारे में कि भाई इसके बढ़ जाएंगे इसके कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में ये हो जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर होगा तो कितना फर्क पड़ सकता है? तो देखो 10 तक तो जा सकता है। देखो मेरे से वाद विरोध बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, जैसे जेल ट्रेनिंग में भी किया था, तो मैंने कहा था कि 10 तक जा सकता है काम। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 0.5 का या 1 का या 1.5 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा गया ना
तो मैंने उस टाइम भी मैंने ये बताया था, तो होता है ऐसा ही। रीट पात्रता में भी ऐसा ही बोला था बच्चों ने कि सर एक के अंदर अंदर फर्क पड़ेगा, तो वो भी ज्यादा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लेना। अब हम बात करते हैं, देखो और चीजों पे आगे जाकर के भी कितने तक जा सकती है। तो देखो 10 तक तो आराम जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभाव इस बार कम ऐसे मिलेगा कि इसमें नंबर कटते नहीं है, हो सके जितने कि नंबर कटते नहीं है, तो बच्चा बहुत बैक नहीं जाता है और अपनी शिफ्ट के हिसाब से सिलेक्शन उसका हो जाता है। तो वहां पे उसकी मार्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। पशु परिचर में हुआ, पटवारी में हुआ, उनमें तो क्या हुआ, नंबर काट दिए और बच्चों को दे दिए। उसकी वजह से क्या हो गया, वो असंतुलन आ गया और वो गैप बन गया शिफ्ट के अंदर, वो इस बार इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो जाती है नॉर्मलाइजेशन पे बात। अब बात आती है हम अपने कटऑफ पे अगर हम चर्चा करें तो, एक मिनट के लिए ये हटा देते हैं, एक मिनट के लिए ये हटा देते हैं, स्लाइड जा रही है इससे, तो पूरे अगर हम करेंगे तो ये हटा देते हैं। और अब हम क्या कर लेते हैं, कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंतजार इसी चीज का कर रहे हो। तो साथियों सामने आपको दिख रही है, इस पे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ 1.5 गुना या 2 गुना की। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई 2 गुना की, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 गुना या 1.5 गुना की कट ऑफ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, 2 गुना की बता रहा हूँ। और इसमें भी मैं बताऊंगा आपको नॉन टीएसपी। ठीक है, नॉन टीएसपी एरिया की मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद में हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की। ठीक है, तो उसके बाद में हम 1 गुना पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो इससे पहले एक ब्रीफ बताना चाहूंगा कि एक चर्चा है मार्केट के अंदर कि भाई बच्चे हैं वो 95 तक ही प्रश्न अटेंड करके आए हैं, इससे ज्यादा नहीं करके आए। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी आपस में विचार विमर्श करते हो या अपने साथियों से अगर आप पूछते हो, तो आपने एक चीज गौर की होगी कि बहुत सारे बच्चों ने 115 प्लस भी प्रश्न किए, बहुत सारे बच्चों ने 110 भी किए हैं। लेकिन अगर इसमें भी हम आंकड़ा देखें, तो ये 95 की बजाय 105 प्रश्नों वाला जो अटेंड करने वाला मामला है वो कहीं ना कहीं ज्यादा परफेक्ट बैठेगा एवरेज में। 105 प्रश्न करने वाले बच्चे खासा है, बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है, बजाय 95 बहुत कम हो जाता है, इससे ज्यादा ज्यादा लोगों ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं 105 में से। तो 105 में से आप गौर करना कि कोई भी इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है, उसके 6 से 9% गलत हो सकते हैं, आराम से गलत हो जाएंगे। कितना भी चाहे वो करके आओ, चाहे वो केवल वही प्रश्न करके आओ जिसको उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि 110% ये है कि मेरे गलत नहीं होंगे, उस बच्चे के 6 से 9% गलत हो जाते हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे। बाकी अगर एवरेज अगर हम निकालेंगे 105 में से, तो एवरेज आपका 15 से आपका 30 के बीच रहता है। मतलब ज्यादातर बच्चों के 15% ज्यादा गलत मिलेंगे 105 जो अटेंड करके आया है उनके। इसमें ये आपको देखने को आपने अनुभव किया होगा, अपने दोस्तों के साथ में अनुभव किया होगा, अपने छोटे भाई बड़े भाई बहनों के साथ में अनुभव किया होगा, इतने परसेंट अटेंड किए और 15 से परसेंट ज्यादा गलत हो रहे हैं। बाकी जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि कम बच्चे रहते हैं ऐसे जिन्होंने की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, तो 6 से 9% तो आराम से गलत उनके ही हो जाएंगे। और एवरेज माने तो 15 से ज्यादा परसेंट से लेके क्या हुए गलत, हम कम से कम 15 माने तो इसमें भी क्या जाएंगे, 105 से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 90, और 5 और कट जाएंगे, तो कहाँ आके बैठती है बात है 85 पे। ये किसकी बैठ रही है, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, या हम कहें कि एक धड़ा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो गिनती के होते हैं उसके बाद में जो इंटेलिजेंट आते हैं, उनकी संख्या यहाँ पे बैठ रही है आपकी 85 पे आके। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है, आप गौर कर लेना उसमें। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं, मैं एक अनुमान दे दिया आपको, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं अपनी सीधी कट ऑफ की। तो साथियों जनरल कैटेगरी की बताऊंगा मैं सबसे पहले आपको कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के अंदर आप मेल कैटेगरी के और फीमेल दोनों की मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस रहता है। तो जनरल कैटेगरी की अगर आप कट ऑफ की बात करते हो, मैं दोगुना की बताने जा रहा हूं। तो दोगुना की कट ऑफ है वो
जनरल कैटेगरी के अंदर आपके लिए रहेगी ज्यादा से ज्यादा 76, कम से कम 76 और ज्यादा से ज्यादा 80। ये आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी। ठीक है। उसके बाद में फीमेल की अगर आप देखोगे तो यही आंकड़ा 72 से हो जाएगा 76 हो जाएगा। बहनों की कट ऑफ कम रहने के का कारण क्या है? वो कारण ये है क्योंकि मैथ जो है, गणित जो है, वो सबकी गलत हुई है। 15 में से बहुत ही कम बहनों के हैं वो परसेंट सही हुए हैं, 4 से 5 6% इस प्रकार से सही हुए। इस वजह से इनका स्कोर और ऊपर नहीं उठ पाया, और जो कैटेगरी है उनमें स्कोर अच्छा हो पाया। तो इनकी कट ऑफ है 2 गुना की 72 से 76 जा सकती है, या मैं ये भी कह सकता हूं, मेरा अनुमान तो ये है 70 से 74। ये आपके लिए 2 गुना की ज्यादा सबसे बेस्ट रहेगी कि 70 से 74 जो है यहीं पे। और इनके लिए मैं ये भी बताऊंगा, जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे -2 भी देखने को मिल सकती है जहां तक मैंने अनुभव किया है। बाकी सबसे ज्यादा सेफ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एकदम सेफ है, किंतु परंतु नहीं है यहाँ से, क्योंकि कट ऑफ वही होनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ कोई भी बच्चा कट ऑफ क्यों देखता है? वो इसलिए नहीं देखता है कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो इसलिए देख रहा है कि भाई इतने नंबर्स पर कंफर्म क्या होगा, सेफ माना जाएगा कि भाई इससे ज्यादा तो कट ऑफ पे नहीं जाएगी। तो वो वाला आंकड़ा मैंने ये बताया 70 वाला। बाकी -2 आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं, ओबीसी। सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं, कोई भी एग्जाम लगता है तो सबसे ज्यादा आवेदन इन्हीं से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी में मेल की हम बात करते हैं तो आपके लिए ये देखने को मिल सकता है 74 से लेकर 78 तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी 2 गुना की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हम यही देखें फीमेल की तो 68 से लेकर 72 आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी आपकी लगभग, देखो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 72 से लेकर के आपकी आ जाएगी 76 तक। ठीक है। और फीमेल की हम बात करेंगे तो लगभग आ जाएगी ये 66 से लेकर के 70 तक है, और लगभग एमबीसी के बराबर ही इनकी कट ऑफ है वो रहती है। और इसकी कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की हम बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में एससी और एसटी से भी कम चली जाती है, लेकिन 4th ग्रेड में चांस कम ही है इस बात की। ठीक है। तो ये हो जाती है। उसके बाद में एससी की हम बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ आती है आपकी 68 से लेकर 72 तक। अब आप ये कहोगी कि सर इसमें डिफरेंस फिर बना कि नहीं बना इतना, तो देखो इसमें कितना डिफरेंस बन रहा है, 6 और 2 8 का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है। बहुत सारे साथी कमेंट भी कर सकते हैं कि सर 10 नंबर का तो फर्क आता ही आता है, कह सकते हो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ सकते हैं कि सर इनमें डिफरेंस रहता है। तो देखो इतना ज्यादा डिफरेंस इस भर्ती में नहीं मिलेगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फीमेल की, तो यहाँ पे आपके नंबर 62 से लेकर के 66 तक सिलेक्शन हो जाएगा बहनों का। इसके अलावा एसटी की मैं बात करता हूँ तो एसटी में आप 64 से लेकर 68 तक हो जाएगा, और जो बहनों की हम बात करते हैं तो 58 से लेकर 62 तक सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक्स सर्विसमैन की मैं बात करता हूं तो 50+% जिनके भी हो रहे हैं, 50+ क्वेश्चन जिनके भी सही हो रहे हैं, वो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवोर्सी बहनों की मैं बात करता हूं तो इनको कम से कम देखो 60+% आपको चाहिए। एक मिनट, 60+% आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट हो जाओगी। आजकल कट ऑफ ज्यादा जाती है देखो, क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई है। उसके बाद में हम पहले बात कर लेते हैं विडो बहनों की। तो देखो विडो के लिए ये है कि 48 से 50 क्वेश्चन भी अगर राइट हो जाते हैं तो आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे, 48 से 50 क्वेश्चन पे भी सिलेक्ट हो जाओगे। और दिव्यांग जो कैंडिडेट रह गए उन 7 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर, तो इनकी मैं कट ऑफ की मैं बात करूं तो इनके लिए भी ये है कि 50+% सही हो जाते हैं तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है 2 गुना का। हो सकता है देखो इसमें 2 कम भी हो जाए, ये नहीं कह रहा कम नहीं होगी, लेकिन कट ऑफ का एक अनुमान ये नहीं रहना चाहिए कि भाई कम जाएगी ज्यादा जाएगी। आप किस चीज के लिए कट ऑफ देख रहे हो? आप इसलिए कट ऑफ नहीं दे रहे हो कि भी संभावित ही रहे, आप इसलिए देख रहे हो कि भी आप उस हिसाब से रूपरेखा तैयार कर सको।
कि भाई मेरा कंफर्म सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। हर कोई बच्चा है वो श्योरिटी ये चाह रहा है कि भाई मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जिस बच्चे को लग रहा है कि होगा नहीं होगा, इस स्थिति में जो बच्चा है ना वो कहीं ना कहीं असंतोष में रहेगा, उसको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जिस बच्चे को ये कंफर्म है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैंने उस तौर पे बताई है कि भाई ये आंकड़ा में अगर आपका स्कोर बैठ रहा है ना, मैंने सभी में क्वेश्चन बताया है भाई, नंबर नहीं बताए, क्वेश्चन बताया, ठीक है, क्वेश्चन बताया सभी में, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका स्कोर कार्ड फंस रहा है ना, तो आप ये मानना कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है, फिर संभावित नहीं हो रहा आपका सिलेक्शन। फर्क होता है एक तो संभावित में और एक निश्चित में। तो मैंने कट ऑफ इस प्रकार से बताई कि इन बच्चों का तो कन्फर्म है सिलेक्शन। अब एक आध दो नंबर नीचे चले जाए तो वो संभावित में आ जाएंगे फिर। तो ये कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार के लिए। बाकी मैं ये कहूंगा कि भी कम ही जाए कट ऑफ, ज्यादा नहीं जाए, क्योंकि मेरा झूठा साबित होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी बच्चे का कम परसेंट में सिलेक्शन हो रहा, कम से कम उसके घरों में क्या आएंगी, खुशियां आएंगी। मैं हो चाहे और भी मेरे साथी शिक्षक साथी हो, कोई भी कट ऑफ बता रहा है, जैसे कितनी भी बताई किसी ने, अगर हमारी से कट ऑफ बताई हुई से कम भी जाए ना, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। एक ही वीडियो तो हम भी तो झूठा साबित हो रहे हैं, एक ही इंसान। लेकिन उस कट ऑफ झूठा साबित होने से कम जाकर के अगर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ रही है? कम से कम उनके घरों में तो खुशियां आए। तो इस प्रकार से ये चीजें, ये नॉन डीएसपी की 2 गुना की है। अब आप कहोगे कि सर फिर 1 गुना की, तो देखो 1 गुना में ये रहेगा कि आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 76 रहती है, ठीक है, तो यहां से आपके लिए क्या मिलेगा कि 4, 4.5, 5, 6 नंबर ऊपर जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या है? देखो जनरल कैटेगरी में ये मानो 76 जाती है कट ऑफ, ठीक है, 6 बढ़ जाएगी, कितनी रहेगी? 82 रहेगी, ठीक है, 70% से कम रहेगी, कट ऑफ ज्यादा नहीं हुई ना, मैक्सिमम जाके जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा अगर शेप मानो ना, तो 6 क्वेश्चन बढ़ा लेना। 6 क्वेश्चन में 6 नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो 10 नंबर बढ़ती है, क्वेश्चन नहीं जाती है ना। तो 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा सेफ है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में आप ये करोगे ना, 1.67 है, तो नंबर खूब सारे होते हैं, ठीक है। आप बात करोगे तो 8 और 6 3 9, क्या 9.82 बनते हैं शायद मेरे ख्याल से, लगभग 10 नंबर का फर्क आ गया 6 क्वेश्चन में। इतना ही आता है, इससे ज्यादा फिर नहीं जाता है, फिर वो एक फिर अलग ही हो जाती है। तो लगभग सच ज्यादा से ज्यादा 6, तो लगभग ये मानो 76 रही तो 82 तक चली जाए, 77 रही 83 तक चली जाए, 78 रही तो 84 तक चली जाए, इस प्रकार होगी। इससे ज्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे ही हम ओबीसी में बात करते हैं तो मैक्सिमम ये मानना फाइनल सिलेक्शन 80 पे हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 6 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, 10 नंबर का फिर डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार से नॉन डीएसपी की है। अब हम बात करते हैं, देखो डीएसपी एरिया की भी मैं बात कर लेता हूँ। टीएसपी एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा पूछना चाह रहा है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस भी बच्चे के 65+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो आराम से सिलेक्ट है, वो हो जाएगा 2 गुना में। एससी की मैं बात करता हूं तो जिस भी बच्चे के 55+ हो रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। और एसटी की भी मैं बात करूं तो 50+ जिस भी बच्चे के हो रहे हैं वो 2 गुना में सिलेक्ट हो जाएगा। मैं टीएसपी एरिया की फिर बात कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग मैंने मेरिट बता दी है। हो सकता है आप संतोष भी रखो मेरी बातों से, लेकिन मैंने एक सेफ बताया है, संभावित नहीं बताया है। वीडियो को शेयर करना सबके साथ में। बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप मेरे से स्कोर भी आप साझा कर सकते हो, मैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे पे आप व्हाट्सएप पे कर लेना, 78 510 47 390। व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना भाई। इस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड साझा कर सकते हो इस पे, और मेरे से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के भी, ठीक है, रिजल्ट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है आलोक राज जी का ट्वीट है, और रिजल्ट को लेकर आप सभी साथी उत्सुक भी है, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है इस बार इस भर्ती में। तो रिजल्ट को लेकर इन्होंने बोला कि भी जल्दी है वो नहीं करनी चाहिए, इसी में सबकी क्या है, भलाई है। तो और जो आपकी आपत्ति लगनी है इस पे भी बोला है, दोनों चीजों पे बोला है। तो रिजल्ट को लेकर ये है, मानना दोस्तों कि 2025 में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, 2026 की शुरू में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले इसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि पहले आएगा आपका वीडियो का रिजल्ट, जिसका एग्जाम भी नहीं लगा है, पटवारी का भी नहीं आ रहा है।
उसके बाद में पटवारी का आएगा, उसके बाद में इनकी प्रोसेस शुरू होगी, आपत्तियां लगनी है, उसका निस्तारण होगा। तो मान के चलना 2026 में फर्स्ट मंथ में भी ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, फरवरी या मार्च में भी इसका रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। इसमें आपको भी फायदा होता है। देखो, राजस्थान पुलिस ज्वाइनिंग हो जाएगी, जेल प्रहरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पटवारी हो जाएगी, वीडियो हो जाएगी, तो वो सारी चीजें हो जाए तो आपको फायदा हो। और एक इस भर्ती में गौर करना कि जो बच्चे 1.5 गुना में आएंगे ना, वो फाइनल सिलेक्शन भी पाके जाएंगे लास्ट तक। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, 1.5 गुना में आएंगे तो फाइनल सिलेक्ट भी होंगे, क्योंकि लगभग 25,000 बच्चे हैं वो इसमें सेलेक्ट होंगे, और वो इससे पहले किसी और भर्ती को ज्वाइन कर लेंगे, और इस वजह से ये 25,000 पोस्ट खाली हो जाएगी ज्वाइन करने से पहले। तो उससे आपको फायदा होगा। तो 1.5 गुना स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, जो लिस्ट होगी सारी वो फाइनली 1 गुना की हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर देना सभी के पास में। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना। आप सभी को शुभकामनाएं हैं, अपनी तैयारी को आप शानदार तरीके से जारी रखो। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल जो अपना एप्लीकेशन ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और साथ ही साथ मैं 2-3 एक चीजें बताना चाहूंगा साथियों। एक तो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, ठीक है, टेस्ट चल रहे हैं। इसमें क्या है कि L1 के हैं, लेवल 2 के अंदर है आपके SST और साइंस के दोनों के अलग अलग आपको 15-15 टेस्ट मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसमें भी 15 मिलेंगे, L1 में भी। सारे के सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है, फुल लेंथ टेस्ट हैं सारे के सारे, और ये आराम से आप दे सकते हो। थोड़ा सा चार्ज है, 149 रुपए, और आप दे करके 15 टेस्ट का फायदा ले सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जिनों के पास नोट्स नहीं है, जिनके पास कंटेंट नहीं है, तो उनके लिए भी हमने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको देखो वीडियो देखने का समय बचा नहीं है थर्ड ग्रेड में। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने नोट्स लिख लिए, हस्तलिखित नोट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों के पास नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए हमने एक नोट्स का सिलेबस लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये 15 टेस्ट इसी कोर्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मतलब बात ये है कि थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और उसको आप इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज या फिर ये कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आपको मजा आएगा और आपका सिलेक्शन है 19 तौर पे होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।